बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एरर। राइट। अब थोड़ा ध्यान से समझना, सबको एरर का मीनिंग थोड़ा बहुत पता है, लेकिन मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि कॉमन लैंग्वेज में जो मीनिंग होता है उसमें और साइंटिफिक मीनिंग में डिफरेंस होता है। साइंस में हम उसको और डिटेल में प्रॉपरली सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं। तो लेट अस सी, बेटा कौन बताएगा एरर का मतलब क्या होता है? इंद्रजोत, आप क्या कहते हो, एरर क्या होता है? मिस्टेक। मिस्टेक। ओके, गुड। सो आपने चलो उसका सिनोनिम बता दिया। चलो हम साइंस के एरर पे चलते हैं। बेटा एरर का मतलब क्या होता है? डिफरेंस इन द measured value, difference in the measured value and the actual value। जैसे हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है ये एक्चुअल वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। आपने किसी एक्सपेरिमेंट से इसको कैलकुलेट किया एंड सपोज आपने, ये है एक्चुअल वैल्यू, आपने जो कैलकुलेट किया कोई भी एक्सपेरिमेंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, और मान लो उसकी वैल्यू आ गई 9.9, तो बेटा इसमें कितना एरर हो गया? 0.1 का एरर। 0.1 इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? एरर। डिफरेंस इन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एरर, राइट। तो आपको याद रखना है। लेट अस मूव टू द टाइप्स ऑफ एरर। अब एरर के बेटा बहुत सारे टाइप होते हैं, ध्यान से सुनना। टाइप्स ऑफ एरर्स। सबसे पहला है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? ये एक ऐसा एरर है जिसका रीजन हमें पता होता है, मींस हमें इसका पता होता है ये क्यों हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब आप अपना बेटा वेट चेक करते हो, वेट चेक करने से सबसे पहले हम क्या करते हैं? अब वेइंग मशीन आपके सामने रखी है, आप सबको पता है सबसे पहले क्या करते हैं। अगर वो मशीन नीडल वाली है, अगर तो डिजिटल वाली है फिर तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर नीडल वाली है, ध्यान से समझना, तो सबसे पहले हम उसका पॉइंटर जो है वो किस पे करते हैं? 0 वेरी गुड, उसको 0 पे सेट करते हैं। मान लो उसका पॉइंटर 1 पे है। अगर पॉइंटर 1 पे है, आपने अपना वेट चेक किया 65, तो आपका एक्चुअल वेट कितना होगा? 64 64 होगा, राइट। आप वो 1 kg आगे था तो आपका 65 आया है, यानी कि 1 एरर हो गया। तो ऐसा एरर जिसका रीजन हमें पता होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक एरर। तो लिख देते हैं एन एरर whose reason is known to us is called systematic error। इसका एग्जांपल एक तो हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर। एक और एग्जांपल लेते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर का ही। बेटा आप स्केल आपने यूज किया है, जब बच्चे छोटे होते हैं वो स्केल को चबाते रहते हैं, राइट, या कई बार वैसे टूट जाता है। मान लो अब स्केल क्या होता है? स्केल ऐसे बनता है 0 फिर 1 2 3। सपोज इतना स्केल टूट गया, 0 से 1 के बीच में स्केल जो है वो टूट गया, तो आपने 1 से मेजर करना शुरू किया। बेटा किसी ने किया है ऐसे छोटे होते? इन यंगर क्लासेस हैव यू डन दिस? Yes, sir. राइट। Yes sir तो अब आप देखो, ये हम छोटे छोटे मोटे साइंटिस्ट तो हम खुद होते ही हैं। तो आपने 0 से आगे मान लो यहाँ से टूटा हुआ है, कॉर्नर से कई बार बोलते हैं क्रुकेड हो गया, खराब हो गया, जैक्ड हो गया, खराब हो गया, उसको छोड़ के हम 1 से मेजरमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको मान लो 3 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, तो अगर आप यहां से लगाते तो इतनी लगाते, अब 1 से लगाओगे तो 4 तक जाओगे। इज दिस क्लियर? yes sir
राइट। ये भी एक एग्जांपल हो गया आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर का, ठीक है। दूसरा इसका सिस्टमैटिक एरर का टाइप होता है इम्परफेक्शन इन द मेजरिंग टेक्निक। सर इम्परफेक्शन कैसे होता है, अब थोड़ा देखने ध्यान से बेटा। जब हम अपना टेम्परेचर देखते हैं क्या करते हैं, टेम्परेचर देखने के लिए थर्मोमीटर को टंग के नीचे रखते हैं, ठीक है। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो उसके मुंह के अंदर थर्मोमीटर डालना डेंजरस होता है। तो छोटे बच्चे का टेम्परेचर आर्म पिट से लेते हैं, राइट। उसके आर्म पिट में टेम्परेचर मेजर किया जाता है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर होता है टंग के नीचे तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे उतनी हीट नहीं होती जितना, मतलब यहाँ उतनी गर्मी नहीं होती, यहाँ उतना टेम्परेचर नहीं होता जितना टंग के नीचे होता है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर आएगा वो, अच्छा बताओ, कम होगा ज्यादा होगा? सर कम होएगा। कम होगा। तो उसके लिए डॉक्टर्स के पास एक नंबर होता है, वो उसमें ऐड करते हैं, मुझे भी नहीं पता। तो यानी कि अब उनको पता है लेकिन कि रीजन क्या है, एरर आ रहा है। मान लो आपने टंग के नीचे रख के देखा 102 है सपोज, और यहाँ रखा तो बेटा 99 है सपोज, मुझे नहीं पता कि कितना होता है, तो 99 है, यानी कि 3 का एरर आ गया बेटा, 3 फ़ारेनहाइट यस सर। का एरर आ गया। तो आप ऐसे चेक करके, अच्छा 2-3 लोगों का चेक करो और ओके, और वहां से बन जाएगा कि भाई जब भी आप आर्मपिट में टेम्परेचर देखोगे उसमें 3 ऐड कर देना। इज दिस क्लियर? यस। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। मैं ये नोट करना, आप पहले एक रिकैप दे देता हूँ। एरर का मतलब, एज सम ऑफ यू सेड सर, मिस्टेक। बिल्कुल ठीक है, मिस्टेक। लेकिन ये कॉमन मैन के लिए ठीक है। हमने क्या बनना है, हमने साइंटिस्ट या डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, या आगे जाके आप पता नहीं आप किस तरफ मुड़ जाओ, इकोनॉमिस्ट बनना है, कुछ भी जो भी बनना है, तो हमने बनना है स्पेशलिस्ट। तो हमें ये चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो बेटा एरर क्या होता है, डिफरेंस इन द एक्चुअल वैल्यू एंड जो आप मेजर करके निकाल रहे हो उसका जो डिफरेंस होता है, उसमें जो गैप होता है उसको एरर बोलते हैं। उसके आगे टाइप्स ऑफ एरर, सबसे पहला एरर क्या हो गया, सिस्टमैटिक। ऐसा एरर जिसका रीजन हमें पता होता है। रीजन ऑफ द सिस्टमैटिक एरर इज नोन टू अस एंड हेंस इसको हम रिमूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो हमने वेट वाला देखा कि भाई अगर पॉइंटर पहले से ही 2 पे है तो आप अपने टोटल वेट में से 2 माइनस कर लेना। अगर 0 से पीछे है, मान लो आपकी स्केल 120 तक जा सकती है, तो 0 से मतलब 1 पीछे है तो आपका वेट 1 कम आएगा, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। दूसरा मैंने आपको स्केल का एग्जांपल दिया कि अगर साइड से टूट जाता है आप मेजरमेंट 1 से स्टार्ट कर दो। दूसरा है इम्परफेक्शन इन मेजरिंग टेक्निक। अब थोड़ा समझना बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्परफेक्शन इन टेक्निक का मतलब, मैंने उसका एक एग्जांपल दिया आपको, एक और एग्जांपल देता हूँ इंटरेस्टिंग। हमने टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, टंग के नीचे थर्मोमीटर रखते हैं, वो आपका एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर होता है जो अंदर होता है। तो फीवर उससे पता लगता है। अब एज आई टोल्ड यू, इन सर्टन केसेस इट इज नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट द थर्मोमीटर इन द माउथ। टेक एन एग्जांपल ऑफ ए चाइल्ड or somebody who is not mentally stable. So what do? They put the thermometer in their armpit. तो आर्मपिट में जब रखा जाता है थर्मोमीटर, लेकिन आर्मपिट का टेम्परेचर हमारी बॉडी के अंदर के टेम्परेचर के बराबर नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा नंबर ऐड कर देते हैं, ठीक है। इम्परफेक्शन, ये हो गया इम्परफेक्शन इन मेजरिंग टेक्निक। अब इसलिए एक और एग्जांपल लिया जा सकता है। बेटा आपने सुना कि हीलियम का जो बलून होता है, हीलियम में आप मतलब बलून के अंदर हीलियम भरते हैं तो बलून ऊपर चला जाता है, ऐसे ही होता है। यस सर। अच्छा वो ऊपर जा रहा है, यानी कि उसको ऊपर धक्का दे रहा होगा ना। क्या सर? अगर हीलियम से फिल्ड बलून ऊपर जा रहा है, यानी कि समथिंग इज पुशिंग इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। यस सर। यस सर। राइट। तो क्या वो पुश हर चीज पे नहीं लग रहा? अपवर्ड फोर्स जो उस हीलियम के बलून पे लग रही है, क्या वो हमारे ऊपर नहीं लग रही है? यस, द आंसर इज यस, हमारे ऊपर भी वो लगती है। यानी कि जब आप अपना वेट चेक करते हो
तो आपका वेट थोड़ा सा कम आता है जितना एक्चुअल में है, लेकिन वो डिफरेंस जो है वो इतना बड़ा नहीं है कि वो मैटर करे, लेकिन कई जगह वो मैटर करे। इसीलिए मतलब जब आप 1 मिलीग्राम माइक्रोग्राम की बात करोगे तो वो जो अपवर्ड फोर्स है वो मैटर करता है। इसीलिए जब बहुत कम वेट चेक करना होता है वो वेइंग स्केल से नहीं किया जाता, वो किसी और तरीके से वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ओके, चलो एनीवेज अब इसको नोट कर लो प्लीज। कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ आप पूछ सकते हो। बेटा क्लियर है? अमन, इंद्रजोत, यस सर। अर्नव, यस सर। अर्शनूर, दिव्यम बेटा क्लियर है? यस सर। स्वागत बेटा। यस सर। ओके गुड, प्लीज नोट दिस डाउन। Sir, done. ओके गुड। अगर बेटा थोड़ा बहुत रह गया कोई बात नहीं, आपको इसके बाद वीडियो मिल जाएगा, आप वहां जाके नोट कर लें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हो गया पहला एरर। लेट अस मूव टू द सेकंड एरर। सेकंड एरर क्या कहता है? यह है रैंडम एरर। बेटा देखो हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इस जैसे ये रूम है, इस रूम का टेम्परेचर कितना है, अब अगर आप मेजर करोगे, थोड़ी देर बाद मेजर करोगे तो वो डिफरेंट आएगा, क्योंकि हमारे पास हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। एयर का यू नो कंपोजिशन चेंज होता रहता है, क्योंकि जैसे सपोज हमारे घर के पास से गाड़ी गई, ध्यान से समझना बेटा, बहुत आपको इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ और ये मुश्किल है। आप बिल्कुल चाहे मुझसे 10 बार एक्सप्लेन करवाना, लेकिन ये चीज समझनी है। हमारे घर के पास से गाड़ी गई, डू यू एग्री, वुड यू बिलीव कि उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर चेंज होगा रूम का? यस सर। यस चेंज होगा, क्योंकि घर के पास से जब गाड़ी गुजरेगी, गाड़ी गर्म होती है, राइट, फर्स्ट थिंग। नंबर 2, उसमें से धुआं निकलेगा, उस धुएं की वजह से एटमॉस्फेयर के जो कंपोजिशन है वो थोड़ी सी चेंज होगी, तो टेम्परेचर इज बाउंड टू चेंज, राइट। कोई कह सकता है सर हमें फील नहीं हुआ। बेटा हमें फील नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि चेंज नहीं हुआ, बस आपको ये जो फील है यही करना सीखना है। सुनना मेरी बात ध्यान से। अच्छा, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, आपको ये बताना है कि ये गलत है या सही है, सिंपल, जो आपको लगता है। मैं बोलता हूं, मैं क्लेम कर रहा हूं, मैं ये कहता हूं कि मेरी हाइट जो है रात को सोने से पहले कम होती है और जब मैं सुबह उठता हूं तो ज्यादा होती है। मैं क्लेम कर रहा हूं कि रात को जब मैं बेड पे जाके लेटता हूं सारा दिन काम करने के बाद, तो मेरी हाइट जो है वो छोटी होती है, कम होती है, और जब मैं सुबह उठता हूं और तब मैं अगर अपनी हाइट मेजर करता हूं तो वो ज्यादा होती है। ये स्टेटमेंट गलत, ये गलत है या सही है? सही है सर। गुड, हु इज दिस? दिव्यम? यस सर। गुड, यस। बाकी सब सर लोग मेरे क्या हिसाब से भी शायद सही है सर। कहते हैं? चलो वेरी गुड। किसी को गलत लग रहा है या सही लग रहा है सबको? सर सही है। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि आप उतना गहराई से चीजों को देखते हो। जिसको नहीं लग रहा है बताता हूँ बेटा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सर कैसे? बेटा हमारी जो बोन्स होती है ना, वैसे बायो में आपको और अच्छे से समझाएंगे, आप वहां पढ़ना। हमारी बोन्स के बीच में कुशन होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स। क्या बोलते हैं यस बेटा? सर, लिगामेंट। लिगामेंट्स कुशन होते हैं, स्पॉन्ज टाइप के। अब हर दो बोन्स के बीच में, अच्छा आपने कभी फील किया है, कभी हम जा रहे हैं तो एंकल ऐसे मुड़ जाता है, तो बोन से जब बोन टच होती है तो बहुत पेन होता है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब यस वो सर। क्या हुआ, वो लिगामेंट हट जाता है तो बोन डायरेक्ट टच हो जाती है, तो वो बहुत पेनफुल होता है। बोन से बोन का टच होना इज वेरी पेनफुल। एक डिजीज होती है जिसको आर्थराइटिस बोलते हैं, उनका वो कुशन बहुत वीक हो जाता है, कम हो जाता है, शायद डिसअपियर ही हो जाता है, तो उनको हर वक्त हर जॉइंट में पेन होता रहता है ओल्ड एज के अंदर ना, तो काफी पेनफुल होता है।
अब लेट अस गेट बैक टू व्हाट आई एम सेइंग। जब मैं खड़ा हुआ हूं, देखना देखना हर बोन के बीच में लिगामेंट है, तो वो कुशन है। तो जब मैं खड़ा हूं वो सारे कुशन क्या हैं, कंप्रेस्ड स्टेट में है, यस और नो, Yes, यस sir. सर। सर राइट। वो सारे के सारे कंप्रेस्ड स्टेट में है, तो जब दबे हुए हैं तो बेटा छोटे हो जाएंगे, यस और नो। Yes, यस sir. सर। यस सर जब मैं सारा दिन मैं काम कर रहा हूँ, सारा दिन मैं इरेक्ट पोजीशन में होता हूँ, तो मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है कि जब मैं रात तक जाऊंगा तो वो कुशन सारे अच्छे से दबे होंगे। तो अगर मेरी हाइट मेजर की जाए और सुबह फिर मैं बेड पे जाके लेट गया, वो सारे कुशन क्या हो जाएंगे बेटा, रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब रिलैक्स हो गए तो सुबह जब आप मेजर करोगे आपकी हाइट ज्यादा आएगी। अब सुनना, अब यहाँ पे अब कोई बच्चा कहता है कि सर मैंने किया, आप गलत बोल रहे थे, ऐसा नहीं हुआ। बेटा हमारी मेजरिंग में प्रॉब्लम है। आप जो मेजर करोगे अपने मेजरिंग टेप से करोगे। अब जब मैंने, सुनना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ, जब मैंने ये बोला कि रात को मेरी हाइट कम है और सुबह ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई हाइट में आधे फुट का फर्क पड़ गया। ऐसा नहीं है कि मैं रात को सोया 5 फुट 5 इंच और सुबह उठा 6 फुट 2 इंच, ऐसा नहीं है। मिलीमीटर में फर्क पड़ता है, और उसी मिलीमीटर के लिए आप पढ़ने आए हो, उसी मिलीमीटर तक जाने के लिए आप ये इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। इज माई पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर Yes, आपको एक sir. और Yes, चीज sir. समझना ध्यान से, ये आपकी अप्रोच जब ऐसी होगी ना, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। अच्छा, ये ए है, ये बी है। ए का वेट है 100 kg, बी का वेट है 70 kg। आप बता पाओगे किसका वेट ज्यादा है किसका कम है? A का अगर सुनना ध्यान से, ए का वेट है 100 kg और बी का वेट है 70 kg। आपके सामने दो लोग हमने खड़े कर दिए, क्या आप पहचान पाओगे कि भारी कौन सा है? Yes, sir. वेट नहीं बताया बेटा, वेट नहीं बताया, बता पाओगे ना? यस सर। Sir. 100 और 70 में बता पाओगे। अच्छा, अब बता पाओगे 100 और 90 में? No, sir. नो 10 सर 10 kg में भी मुश्किल है बताना, राइट? ये आप बता यस पाए? सर। हो सकता है बता मतलब पाए। चलो अब मेरा वेट गैस करो, लेट अस एक एक करके बताओ, मेरा वेट बताओ कितना होगा। इंद्रजोत आपका गैस, लेट अस राइट डाउन आपका गैस। कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है मेरा कितना weight होना 95। चाहिए? 95, ओके। हाँ जी बेटा, अमनजोत आप बताओ कितना होना चाहिए मेरा वेट? Sir, 80. 80। देखो बेटा, दो ऑब्जर्वेशन में ही 15 किलो का डिफरेंस आ गया, ठीक है। चलो, हर एक का अपना परसेप्शन होता है। अमनजोत, यस। अर्नव आपको क्या लगता है? सर 80 80, गुड। ओके बेटा, अर्शनूर Sir, 75. 75, ओके। हाँ जी बेटा, स्वागत 85 85, ओके। हाँ जी बेटा, दिव्यम आपको क्या लगता है? Sir, 76. 76। चलो हम मान, सबसे कम 75 और सबसे ज्यादा 95। देखो 20 किलो का एरर आ गया, मतलब 20 किलो का डिफरेंस। आई विश मैं 75 का होता। मेरा वेट बेटा 98 kg है। क्या तो बात है। सबसे बात, यू आर क्लोज, थैंक यू। इंद्रजोत सबसे पास है, इसको वेट के काफी आइडिया है। 98 kg वेट है मेरा, राइट। अब सुनो मेरी बात, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारा एक गैस करना होता है, एक एग्जैक्ट चीज बताना होता है। तो मेरा वेट 98, ये देखो क्लोजेस्ट है। देखो अर्शनूर ने कितना बड़ा एरर कर दिया। मान लो अर्शनूर, सपोज आप गोल्ड खरीदने जाते हो, ठीक है। आपको वो बोलेंगे कि ले लो जी, ये 5 किलो है, 10 किलो है, तो आप कहोगे हाँ हाँ 10 किलो है, तो आपका एरर कितना ज्यादा। तो व्हाट आई एम सेइंग, इसीलिए मेजरिंग टेक्निक्स बनाई गई। तो जो मैं कह रहा हूं कि हम जब बोलते हैं कोई चीज चेंज हुई, तो आपको याद रखना है, अच्छा यार चेंज हुई होगी, हो सकता है मुझसे ना डिटेक्ट हो रही, समझ आया? यस सर। इसको, ये चीज आपने ये चीज डेवलप करनी है कि क्या होगा, ठीक है। 74 तो बेटा मैं आज से 15 साल पहले होता था, उसके बाद तो और सर मैं 2 साल पहले अच्छा 70। ओके। अभी क्या वहां पे पहुंच गए आप? अभी तो सर मेजर ही नहीं किया। अच्छा, चलो गुड।
Yes, lockdown में everybody has gained weight. Okay, let us move to random error. Random error ऐसा error होता है जिसका रीजन हमें पता नहीं होता, हमें इसका कोई रीजन पता नहीं है, इसीलिए रैंडम एरर को मेजर करना पॉसिबल नहीं है, इसको रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। मेजर तो कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते इसको। तो दिस इज द एरर whose reason is not known to us, hence it can be reduced by taking lots of observations. हम बहुत सारी ऑब्जर्वेशन लेके इसको कम कर सकते हैं। जैसे आपका जो पिछले वाला एरर था उसका रीजन पता था, तो आप उसको, ये जो एरर है बेटा इसके आप उसको सिर्फ मिनिमाइज ही कर सकते हो। यानी कि आपने क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है और उसके बाद आप उसको एवरेज ले लो, तो आप इसको सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हो। इसीलिए एक एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत बार किया जाता है। रैंडम एरर मतलब एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से। मैं अगर आप सबके पास वेइंग स्केल है तो मैं आपको एक छोटा सा आज एक टास्क देता हूँ, आप अपना वेट चेक करना एग्जैक्ट। अगर आपके पास डिजिटल है तो बहुत अच्छा होगा, उसको नोट कर लेना। फिर 15 मिनट बाद वेट चेक करना, आपका बेटा वेट डिफरेंट आएगा। क्योंकि क्या होगा, आपका एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, थोड़ा सा आपके अंदर भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो भी चेंज हो गए, टेम्परेचर चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, हर थोड़ा थोड़ा चीजें वेरी करती रहती है। इसीलिए आपका जो वेट है वो डिफरेंट आएगा। हर 5 मिनट बाद भी आप करके देखोगे वो डिफरेंट आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो चीजें हमारे बस की नहीं है तो हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट को बहुत बार रिपीट करते हैं और उसका एवरेज निकाल लेते हैं। इज दिस क्लियर बेटा, रैंडम एरर? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes. थर्ड एरर है आपका ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होता है? ग्रॉस एरर इट इज ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। इट इज ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। कई बार क्या होता है, आप मान लो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सपोज मैं आपको पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। एक पेंडुलम हमने सस्पेंड किया, उसको उसकी ऑसिलेशन काउंट करते हैं। बेटा कभी किया ये एक्सपेरिमेंट? Yes, sir. राइट, आपने शायद लैब में किया हो। तो पेंडुलम लिया, उसको ऑसिलेशन को हमने काउंट करना है। तो मान लो आपको काउंट करना है तो आपका ध्यान पूरा उसके ऊपर होना चाहिए। अब हुआ कि आपका फ्रेंड आ गया, तो आप फ्रेंड की तरफ और क्या हाल है, दिस दैट, तो आपको बीच में एक आधा मिस हो गया। ये है केयरलेसनेस। तो एक एरर ये भी होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। It is due to the carelessness of the experimentalist. He might be busy, he might be tensed, he might, शायद जैसे कोई छोटा बच्चा, उसको डांट पड़ी है, तो जब आपको डांट पड़ी होती है तो वैसे ही गुस्सा आया होता है। तब तो आप जो भी कर रहे हो आप उसको चाहते हो खराब ही हो, ऐसे ही होता है? नहीं sir. नहीं होता? अच्छा, हम खराब बच्चे थे। हमें तो जैसे मम्मी से पिटाई लगी या पापा से, उसके बाद उन्होंने कोई काम बोला, मैं कहा ये तो पक्का उल्टा करके आना है, खार उसके बाद और पिटाई होगी, लेकिन दिमाग में तो यही आता है। तो मतलब अगर आप रिलैक्स नहीं हो तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो खराब होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। फोर्थ एरर होता है बेटा लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर, ये 5 एरर है बेटा, ये 4 एरर है टोटल। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। आपके पास सबके पास स्केल है, मैं बोलता हूं एक 2.4 सेंटीमीटर की लाइन लगाओ। लगा सकते हो बेटा आप 2.4 सेंटीमीटर की लाइन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। मैंने एक बार एक बच्चे को बोला 2.42 सेंटीमीटर की लाइन लगाओ। क्या आपके स्केल के साथ 2.42 सेंटीमीटर की लाइन लग सकती है? सर एग्जैक्टली नहीं 2.42। No, sir. नहीं लगेगी ना बेटा। अब बहुत अच्छा आपने लाइन बोली है, आई रियली लाइक दिस लाइन। आप बोल रहे हो सर एग्जैक्ट नहीं लगेगी। बेटा एग्जैक्ट ही चाहिए, चक्कर ये है सारा।
रफ तो फिर, अच्छा रफ तो सुनो मेरा बहुत अच्छी पॉइंट है, रफ तो फिर मैं बिना स्केल के लगा देता हूँ, है ना। साइंस के अंदर रफ और उसकी कोई रफ में और एग्जैक्ट अगर नहीं है तो वो एक ही बात है। अब मैंने एक बच्चे को बोला 2.42, सुनना मेरी बात ध्यान से, 2.42 सेंटीमीटर लाइन लगाओ, वो बच्चा ड्रॉ करके ले आया। तो मैंने पूछा बेटा ये 2.4 तक तो मैं समझ सकता हूँ, आपने 2.42 की लाइन कैसे ड्रॉ कर दी? वो कहता सर मैंने 2.4 और 2.5 का जो गैप है ना, वो कितना गैप होता है, 1 मिलीमीटर का। सर उस गैप के मैंने पूरे 10 हिस्से कर दिए मेंटली मैंने 10 हिस्से किए और उसके बाद 2 में आगे चला गया और ये 2.42 लगा दिया। आप उसकी बात मानोगे? कभी भी नहीं सर। कितना नहीं, देखो उसने एफर्ट किया, आई अप्रिशिएट द एफर्ट, लेकिन इज दिस रिलायबल? नो सर। नो सर। कभी भी कोई कहता सर नहीं माना तो जा ही सकता है। अब ये वो डिपेंड करता है बेटा सिचुएशन के ऊपर। मान लेते हैं, सोचना मेरी बात ध्यान से, मान लेते हैं ये 2.42 सेंटीमीटर, मान लो किसी, सुनना ध्यान से, किसी की लेग में फ्रैक्चर हो गया, उसकी रॉड डलनी है, तो उसमें 2.42 सेंटीमीटर की रॉड डलनी है, मान लेते हैं। अब वो जो रॉड का साइज है, अब अगर हम वो स्केल से बंदा मेजर कर रहा है और बोल रहा है देखो जी मैंने ऐसे किया, तो वो डालनी चाहिए रॉड या नहीं? नो सर। नो सर। डेंजरस हो जाएगा ना। वो देखो क्या कह रहे हैं, नहीं आइडिया तो बहुत अच्छा है अगर हम किसी तरीके से उसको परफेक्ट कर पाए। आइडिया आई रियली लाइक दैट, मुझे बच्चे का आइडिया बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि लेकिन द प्रॉब्लम इज इट इज नॉट रिलायबल। तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें उससे बेटर इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, स्केल से बेटर इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। यानी कि लीस्ट काउंट एरर का मतलब क्या हो गया, हर किसी स्केल का एक लीस्ट नंबर होता है जो आप मेजर कर सकते हो। आपके स्केल का जो लीस्ट नंबर है वो 1 मिलीमीटर है। क्या है बेटा? 1 मिलीमीटर। 1 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर है, उससे कम आप अगर करोगे तो वो गलत होगा। तो इसी को हम लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं। ये तो ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रॉ कर ली, इट इज फाइन, बट अगर कोई ये करेगा तो वो गलत है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये आपका हो गया बेटा लीस्ट काउंट एरर। क्लियर है सबको बेटा? यस सर। प्लीज नोट दिस डाउन। स्वागत बेटा दिव्यन, क्लियर है आपको ये पॉइंट्स? Yes, sir. आप नोट कर लो प्लीज ये। आपको इसके नोट्स भी मिलेंगे सारे के सारे, पर आप अपने हाथ से भी बना लो। सर डन। ओके बेटा। सर लीस्ट हाँ जी, काउंट यस। एरर की डेफिनेशन में क्या आएगा? ये ऐसे लिख लें? बस ये ऐसे लिखा है, तो इसमें डेफिनेशन तो कुछ नहीं बनती। ओके सर। लीस्ट काउंट एरर आप हाँ एक आधी लाइन लिख सकते हो। लीस्ट काउंट इज द लीस्ट वैल्यू व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। इफ यू मेजर समथिंग लेस देन दैट इज लीस्ट काउंट एरर। ठीक है। आपको टाइप ही पूछा जाता है, इसकी इतनी ज्यादा डेफिनेशंस और डिटेल आपसे नहीं पूछी जाती। ठीक है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। अब आप थोड़ा सा सोच के देखो, मैंने एरर की डेफिनेशन क्या बोली थी? देखो चेक करो, आपको वहां पे एक क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहिए था। एक बार देख लो बेटा और सोचो कि क्या क्वेश्चन बनता है। मैं चाहता हूं आप रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा करो। यस सर। फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या आपको ये पूछना चाहिए था या नहीं। क्या पूछना चाहिए था बेटा? देखिए सर जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है उसमें से एरर निकालने के लिए एक्चुअल वैल्यू भी तो चाहिए, वो कैसे निकली? वेरी गुड, एक्सलेंट गुड, आप बिल्कुल सही सोचते हो, सही जा रहे हो। आपको आईआईटी में पहुंचना है। ठीक है, कहाँ पहुंचना है? आईआईटी। आईआईटी में जाना आपने। ठीक है, उससे कम इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, बिल्कुल भी उससे कम पे सेटल नहीं होना आपने। ठीक है, अदरवाइज यू विल परफॉर्म अंडर पोटेंशियल। अब सुनो बेटा हर किस बाकी को वो नहीं होना कि हर एक का दिमाग कहीं कहीं अलग अलग जगह चलता है। सुनो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आपको पूछना चाहिए था सर, आप बोल रहे हो
कि डिफरेंस इन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। सर जो एक्चुअल है वो भी तो कहीं से मेजर्ड आएगी ना, वो भी तो मेजरमेंट से ही आएगी, या वो कहीं से कहीं भविष्यवाणी थोड़ी होगी, आकाशवाणी जिसको बोलते हैं। अब सुनना ध्यान से, तो ये एक्चुअल वैल्यू कहां से आती है, ठीक है, वो भी तो मेजरमेंट से आएगी। अब हम उसको समझने जा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा देखना, अब ये थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंटल है जो हम लिखने जा रहे हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर, relative error एंड परसेंटेज एरर। ये क्या होता है, आप ध्यान से समझना बेटा। अब एक्चुअल वैल्यू कहां से ली जाती है, क्या होता है कि बहुत ही हाईटेक लैब के अंदर, हाईटेक लैब जैसी MIT में है, जैसी CERN में है, जैसी जिनेवा है, वहां पे यू नो बहुत साइंटिफिक लेबोरेटरीज हैं जो वर्ल्ड की बेस्ट, वहां पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, राइट। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने क्लास 10th में पढ़ा, हमने उसकी मेजरमेंट की। मान लो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मेजर किया, और हमारे पास, ध्यान से सुनना, हमने ये आठ ऑब्जर्वेशन ली। एक एक्सपेरिमेंट हमने बेटा कहाँ पे किया, हाई टेक लेबोरेटरी में, राइट। जैसे इंडिया के अंदर मान लो DRDO जो है या इसरो, वहां पे कोई एक्सपेरिमेंट किया गया जो इंडिया की बेस्ट लैब है। टिफर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, टिफर नहीं, कुछ टाटा से कुछ नाम है, फॉरगॉट। तो ऐसी लैब के अंदर, मतलब बहुत हाई टेक, जहाँ बहुत ज्यादा अच्छी मशीन्स हैं और अच्छा एटमॉस्फेयर है, सब कुछ बेस्ट लेबोरेटरीज हैं। इवन IITs के अंदर भी बेटा बहुत अच्छी लेबोरेटरीज हैं। आप किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आपको समझ आएगा जो मैं कह रहा हूँ। और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे ही आपका ये लॉकडाउन वगैरह खुलेगा, ब्रेक लेके 3 दिन के लिए आप 1 दिन के लिए वहां जरूर जाके आना। बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो इंडिया के, वहां जाके हो सकता है बच्चों से भी मिल के आना, वहां आप कॉलेज यूनिवर्सिटी देख के आना बेटा, आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा यहाँ जाना है मैंने, ठीक है। एक बार ट्राई जरूर करना था। हमने क्या किया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मेजर करना था पानी का, वाटर का, किसी भी चीज का। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट को, सर वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है, कोई भी लगा लो, मशीन से, कैसे भी। तो हमने ये 8 रीडिंग्स ली। क्या ली बेटा, 8 रीडिंग्स। एक्सपेरिमेंट को हमने कितनी बार रिपीट किया, 8 टाइम्स। 80 टाइम्स भी हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने 8 टाइम्स एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। उसके बाद इसका एवरेज निकाला जाएगा। इसका एवरेज निकाला 1.29 प्लस 1.33 अपॉन 8। इसका एवरेज कैलकुलेट किया तो म्यू की वैल्यू आ गई आपके पास। इसको एवरेज जब किया, वैल्यू आ गई बेटा 1.3। अब ये, इसको हम लिखते हैं म्यू एम। ये होती है बेटा मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं। अब जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 बोला जाएगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. This is how the actual value is obtained. इस तरीके से एक्चुअल वैल्यू निकाली जाती है। बेटा इज दिस क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. राइट। एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, कितनी बार रिपीट करेंगे, 8, 10, जितनी मर्जी बार। तो 8 बार हमने रिपीट किया, वो जो वैल्यूज थी उनका एवरेज निकाल लिया। अब यही रेफरेंस है, इसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू। इज दिस अंडरस्टूड बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, यही sir. पूरे वर्ल्ड के अंदर कन्वे कर दी जाएगी कि भाई ये वैल्यू है इस चीज की, क्योंकि बेस्ट लेबोरेटरी में वो किया गया है। ओके। उसके बाद इसमें से इसको हम बोलते हैं डेल्टा म्यू 1। डेल्टा म्यू 1 क्या है? 1.33 में से पहली वैल्यू माइनस करेंगे, फिर डेल्टा म्यू 2। 1.33 में से
ये वैल्यू माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? इसको माइनस करेंगे तो 0.4 0.04, 0.04 इसमें 0.00। ऐसे ही डेल्टा म्यू 3 निकालेंगे, ये कितना हो गया? 1.33 माइनस 1.34 माइनस 0.01। लेकिन हमने इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी होती है, नेगेटिव नहीं लेनी, पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी होती है। इनको हम बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट एरर्स। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर्स। डेल्टा म्यू 1 क्या है? फर्स्ट वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा म्यू 2 क्या है? सेकंड वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर। क्योंकि अब वैल्यू ये है बेटा, ये एक्चुअल वैल्यू मानी जाएगी। देखो किसी भी चीज की एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं निकल सकती, जो मर्जी हो जाए, तो हमें एक जगह तो सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि भाई ये वैल्यू, तो वो हमने ये मान। थोड़ा बहुत एरर हमेशा रहने वाला है, आप जो मर्जी कर लो बेटा, उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमें कहीं तो सेटल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सेटल्ड हैं। अब इसमें से ये सारी वैल्यूज माइनस की जाती हैं वन बाय वन, उससे जो नंबर्स आते हैं इनको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर्स। समझ आया बेटा क्या होता है? yes sir राइट। अब इनका एवरेज निकालते हैं, डेल्टा म्यू। ऐसे ही ये सबके निकालेंगे बेटा, ऐसे ही ना, डेल्टा म्यू 3, फिर डेल्टा म्यू 4 एंड सो ऑन। अब उसके बाद इनका एवरेज निकाला जाता है, डेल्टा म्यू इक्वल्स टू डेल्टा म्यू 1। ये मैंने दो बार के बीच में लिखा है कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, प्लस डेल्टा म्यू 2 अप टू डेल्टा म्यू 8। इन सब के डिफरेंस निकाल के उसका, ध्यान से देखना बेटा, 8 से उसको डिवाइड किया, राइट। इसका आंसर आया है 0.02। 0.02 इसको हम बोलते हैं बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर। दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। जो डेल्टा म्यू आया है इसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। और आंसर कैसे दिया जाता है? फाइनल आप लिखोगे कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 है, प्लस माइनस 0.02, ये रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना इसका मतलब क्या है बेटा। साइंस के अंदर जब तक आपने कोई वैल्यू एरर के साथ नहीं बताई, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। कोई भी वैल्यू आपको जब देनी है कि भाई, अब देखो कॉमन लाइफ में तो चल जाता है, जैसे आप थोड़ा सोचो, आपने सब्जी लेनी है 5 kg है, ठीक है, अगर उसमें 100-200 ग्राम कम ज्यादा होगा बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। लेकिन जब आप साइंटिफिक बातें कर रहे हो, मतलब जैसे डॉक्टर की बात कर लें, अगर उसने डोज 5 मिलीग्राम की जगह 10 मिलीग्राम दे दी, तो बहुत चांसेस है कि पेशेंट माइट नॉट रिकवर। तो वहां पे कोई जैसे एक बड़ा, मैं आपको छोटा सा किस्सा बताता हूँ। एक एमबीबीएस का टेस्ट हो रहा था, तो डॉक्टर एक बंदे को, पेशेंट को बताया और स्टूडेंट से बोला कि ओके इसका चेकअप करो और इसको मेडिसिन जो है वो एडमिनिस्टर करो, इसको मेडिसिन लिख के दो। तो उन्होंने क्या, बच्चे पेशेंट ने, डॉक्टर ने, मतलब स्टूडेंट था अभी फाइनल ईयर में, उसने देखा और बोला ओके जी ऑगमेंटिन 500 mg थ्राइस ए डे। ठीक है, उन्होंने लिख दिया, या कोई इंजेक्शन लिख दिया कि ओके 500 mg का इसको इंजेक्शन लगा दो जी, मान लो। सुनना ध्यान से। तो जो जो आप उनके एग्जामिनर थे उन्होंने बोला ठीक है ओके। फिर वो स्टूडेंट ऐसे गया बाहर को थोड़ी देर के लिए, बोलता उप सॉरी, वापस आया, मतलब वो बाहर गया 5 मिनट में वापस आया, बोलता सर गलती होगी, वो 500 mg नहीं, वो 200 mg देना था। तो जो एग्जामिनर थे वो बोलते कि सॉरी आपका पेशेंट तो 3 मिनट पहले ही मर गया। तो समझ रहे हो, यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें मैटर करने वाली है। इसीलिए थोड़ी सी पढ़ाई जो है वो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की थोड़ी सी सख्त होती है, टफ होती है एज कम्पेयर टू अदर्स, राइट। तो जब आप डेप्थ में जाओगे तो थोड़ा सा वो, क्योंकि मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ होता है, राइट। डॉक्टर के एरर से तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा प्रिसाइज होना पड़ता है, इसीलिए ऐसे किया गया। अब मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि हम एक्चुअल वैल्यू पे कैसे पहुंचेंगे। तो हम क्या करते हैं, बहुत अच्छी लैब के अंदर, अगर नहीं है तो बेटा जो भी अवेलेबल है वहां पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, आपने 8 बार एक्सपेरिमेंट किया,
फिर उसको जो वैल्यूज आएंगी उनको 8 से डिवाइड किया, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वही आप बोलोगे कि ये वैल्यू है। अब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये बस ये हम बोलेंगे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33 वन थिंग। उसके बाद ये जो मीन वैल्यू आई है यानी यही एक्चुअल वैल्यू है बेटा, इस वैल्यू में से ये सारी एक एक करके माइनस कर दी माइनस एक एक करके। माइनस करने के बाद आपके पास वैल्यूज आएंगी, चाहे वो बेटा पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आपको पॉजिटिव ही लेके चलना है। तो वो सारी वैल्यूज आप ऐड करके उसका भी एवरेज निकालोगे, जैसे इनका एवरेज निकाला ऐसे ही इन नंबर का भी एवरेज निकाला जाता है। इसको बेटा बोलते हैं हम मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? मीन मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। तो अब आप आंसर क्या दोगे कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33 प्लस माइनस 0.02, यानी कि इतना प्लस माइनस हो सकता है, इतना प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दो वैल्यूज के बीच में ही आएगा। कौन सी हो जाएंगे बेटा? यानी कि 1.31 से लेके 1.35 के बीच में आएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब इसको नोट कर लो बेटा प्लीज, नोट कर लो इसको। बेटा दिव्यम क्लियर है? Yes, sir. स्वागत बेटा क्लियर है? यस सर। गुड। बेटा आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे और टाइप दोनों मिलेंगे। कई बच्चों कहते हैं कि किसी के हाथ के लिखे हुए नोट्स, वो भी आपको दे दूंगा, और जो टाइप्ड होते हैं जैसे बुक टाइप के होते हैं वो भी आपको दे दूंगा, ठीक है। और जिसको हार्ड कॉपी चाहिए होगी, जैसे लास्ट टाइम भी एक स्टूडेंट के पेरेंट्स ने कलेक्ट किए थे, तो आप भी जिसको हार्ड कॉपी चाहिए बेटा आप एक बार आके कलेक्ट करके जा सकते हो। नोट हो गया बेटा सारा? यस सर। Sir. ओके गुड। अगर थोड़ा रह गया बेटा वो आप वीडियो से कर लेना नोट। अब समझना, हमने ये तो समझ लिया मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है और रिलेटिव एरर क्या होता है। नहीं, मीन एब्सोल्यूट एरर तक पहुंचे हम अभी। मैंने बोला हम फाइनल आंसर लिखेंगे 1.33 प्लस माइनस 0.02। अब नेक्स्ट है बेटा आपका रिलेटिव एरर। रिलेटिव या फिर इसको फ्रैक्शनल भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर, राइट। अब ये जो एरर आया है ये कौन सा एरर था बेटा? मीन एब्सोल्यूट एरर। दिस अपॉन दिस, जब इसको इससे डिवाइड करते हैं ये अप्रोक्सीमेटली 0.02 ही आया। इसको हम बोलते हैं बेटा रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं? Relative error. रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर को जब आप एक्चुअल वैल्यू से, या फिर इसको मीन वैल्यू भी कुछ लोग बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू को जब आप मीन वैल्यू सॉरी एब्सोल्यूट एरर को, मीन एब्सोल्यूट एरर को जब आप एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करते हो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर। इज दिस क्लियर? यस सर। Sir. ओके गुड। यस उसके सर। बाद आता है बेटा परसेंटेज एरर। ये जो रिलेटिव एरर आया है इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो रिलेटिव एरर आया है इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 0.02 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 2। इसको हम बोलते हैं बेटा परसेंटेज एरर। क्या बोलते हैं इसको? परसेंटेज। परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसको वो परसेंटेज एरर बोलते हैं।
इसको नोट कर लो बेटा प्लीज। तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा, आपके स्कूल में आ सकता है। ये आपको ये नंबर देंगे, आपको पहले मीन वैल्यू निकालनी होगी, फिर एब्सोल्यूट एरर्स निकालने होंगे, फिर उसके बाद रिलेटिव एरर ऐसे करके आएगा, और उसके बाद परसेंटेज एरर 100 से मल्टीप्लाई। बेटा क्लियर है? दिव्यम, स्वागत। अशनूर बेटा, Yes, sir. Yes, sir. अमनजोत, अमन बेटा क्लियर है? अर्णव बेटा क्लियर है? Yes, sir. सो आज हमने बेटा एरर का बेसिक्स किया है और उसके थोड़े क्वेश्चन किए हैं। आज आप ये रिवाइज करना, ये लेक्चर थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, आपको लिंक शेयर हो जाएगा, आप लेक्चर देख भी सकते हो दोबारा, ठीक है? और इसके नोट्स भी मैं आपको भेज दूंगा। और अब हम कल मिलते हैं सेम टाइम पे। कल हम इसको थोड़ा अप्लाई करेंगे, आज इसको अच्छे से ऑब्जॉर्व कर लेना, देख के पढ़ के। कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा इसको आगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है बेटा? Yes, Okay, sir. sir. Yes, sir. ओके सर बेटा, so I will- टाइमिंग कब बढ़ाओगे? टाइमिंग अभी बेटा थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बेटा, इनको खत्म कर लेने दो, फिर हम टाइमिंग बढ़ा, ओके सर। राइट? जैसे कुछ और बच्चे भी आ रहे हैं अभी ना, तो मैं चाहता हूँ कि कहीं हम ज्यादा आगे ना निकल जाए, तो फिर वो नए बच्चे को डालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? ओके तो सर। अभी थोड़ा थोड़ा आराम आराम से समझ के चलते हैं, जैसे ही एक कर लेंगे, ठीक है? अभी हम रोज इतना Yes, इतना sir. सो आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम 1 o'clock. Thank you, Bye bye, sir. take care. Thank you, sir. Bye, Bye, sir. sir.